विद्यार्थी मित्रों और मेरे प्यारे तलबा और तालिबात, आज हम इस वीडियो में मराठी संयुक्त का संतवानी जो दूसरी है जे का रंजले गांजले, इसको पढ़ेंगे और इसका भावार्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले कवितेच्या शीर्षकाचा अर्थ क्या है उसको समझ लेते हैं। रंजलेले गांजले लोक म्हणजे त्रासलेले, जो बहुत परेशान हाल है उनको कहा गया रंजले गांजलेले। अडचणीत असलेले, दुःखात असलेले लोक होय। अशा पीडा भोगत असलेल्या लोकांची सेवा करणाऱ्या माणसाला साधू म्हणावे। ऐसे परेशान हाल दुखी लोगों की सेवा करणारे जो इंसान होता है उसको साधू कहना, असा अर्थ या ओळींचा असल्यामुळे जे का रंजले गांजले हे नाव कवितेत लिहिले आहे। इसीलिए इसको नाम जे का रंजले गांजली ये दिया हुआ है। अब कवितेच्या मध्यवर्ती कल्पना के अंदर बताया गया है कि जो दुखी व पीड़ा जो सह रहे ऐसे लोगों की सेवा करना हा साधूचा धर्म असतो, ये साधू का धर्म आहे, असा सुविचार संत तुकाराम महाराजांनी या अभंगात मांडला आहे। अनेक उदाहरणे देऊन हा सुविचार त्यांनी पटवून दिला आहे। त्यानंतर आता आपण काही ओळी अभंगाची वाचूया। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले। याचा अर्थ असा होतो की जे दुःखी पीडित लोकांवर माया करतो, त्यांना प्रेम ममता देतो, आपुलकी दाखवतो। जो दुखी लोग हैं उनको प्यार करना, उनको जो है अपनापन दिखाना। उसके बाद देखिए, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। इन इसका मतलब होता है कि तोच खरा खुरा साधू असतो, दुःखी त्रासलेल्या लोकांची सेवा करणाऱ्या साधूच्या ठिकाणी देवत्व असतो। यानी वही सच्चा साधु होता है, वो दुखी लोगों का जो है सेवा करता है और वही जो है देव के समान होता है। उसके बाद है मृदु सभाय नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त। इसका मतलब होता है लोनी जैसे आतून बाहेरून, लोनी जिस तरह जो है अंदर से और बाहर से मुलायम होता है, तरी सज्जन माणसाचे मन कोमल व संवेदनशील असते। उसी तरह सज्जन का दिल जो है बहुत कोमल होता है, नर्म होता है। उसके बाद है ज्यासी आपंगिता नाही त्यासी धरी जुर्दई। इसका मतलब होता है ज्या लोकांना आधार नसते, यानी जिसको जो है आधार नहीं है, अशा माणसांना जो मायेने कुशीत घेतो तो खरा साथ होय। उसके बाद है दया करणे जी पुत्रासी तेची दास आणि दासी। इसका मतलब आपल्या मुलावर जैसे प्रेम असते, यानी अपने बच्चे पे जिस तरह जो है प्रेम रहता है, तसे प्रेम जो दास व दासी के साथ करता है होना चाहिए। और आपले मुलं व दास दासी यात प्रेमाच्या बाबतीत प्यार के बारे में जो है दोनों में कोई फर्क नहीं करता, समान प्रेम भाव देतो, यानी एक जैसा प्यार देता है, वही खरा सज्जन असतो, वही खरा सज्जन रहता है। उसके बाद में तुका म्हणे सांगू किती तोची भगवंताची मूर्ति। इसका मतलब ये होता है कि तुकाराम महाराज म्हणतात, तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि अशा प्रेमळ साधू सज्जनांची महती, यानी मोठेपणा मतलब बड़ेपन, कितना बोलना कितना कहना, असे साधू सज्जन प्रत्यक्ष परमेश्वराचे असतात। तो इस प्रकार हमने संतवानी का ये अभंग को पढ़े और यहाँ उसका भावार्थों को समझे। अब इसके बाद मिलते हैं नए वीडियो के साथ।